नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में सूफी काव्य धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 55 प्रश्नोत्तरियों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नोत्तरी भक्ति सूफी काव्य धारा की भाग 2 है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। भक्ति काल सूफी काव्य धारा प्रश्नोत्तरी भाग 2। किस सूफी रचना में नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गरुड़ी द्वारा उसके ठीक हो जाने का वर्णन है? ज्ञान दीप में, हंस जवाहिर में, चंदायन में या रस रतन में? इसका उत्तर है स, चंदायन में। दूसरा प्रश्न है, किस सूफी रचना में नायिका के शाप से नायक के कोढ़ी होने का वर्णन मिलता है? लखमसेन पद्मावती में, सत्यवती कथा में, रस रतन में या नल दमयंती में? इसका उत्तर होगा ब, सत्यवती कथा में। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी प्रेम आख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है। इनमें से कौन सी रचना है जिसका नायक एक पत्नीवादी है? पद्मावत में, मधुमालती में, ढोला मारूरा दूहा में या रूप मंजरी में? इसका उत्तर होगा ब, मधुमालती में। चौथा प्रश्न है, पद्मावत और कामायनी दोनों में ही साधक सात्विक बुद्धि या श्रद्धा की सहायता से मोक्ष या अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। अतः पद्मावत के रूपकत्व का संबंध सूफी मत से न होकर भारतीय साधना पद्धति से ही सिद्ध होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? इसका उत्तर होगा ब, डॉक्टर नगेंद्र। पांचवा प्रश्न है, सूफी रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा, मृगावती। हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती। हंसावली, सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती। हंसावली, सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन। इसका उत्तर होगा ब, हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती। 6 नंबर का प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की चौपाइयाँ कही गई है? पद्मावत में, आखिरी कलाम में, अखरावट में या इनमें से किसी में नहीं? इसका उत्तर होगा स, अखरावट में। 7वां प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन कौन है? एक हंस, एक तोता, एक दूत, एक सिपाही? इसका उत्तर होगा ब, एक तोता। 8वां प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस रचना में मिलता है? मृगावती में, पद्मावत में, मधुमालती में या हंस जवाहिर में? इसका उत्तर होगा ब, पद्मावत में। 9 नंबर का प्रश्न है, भूली चकोर दीढ़ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। यह किस रचना की पंक्ति है? हंसावली की, चित्रावली की, ज्ञानदीप की या पद्मावत की? इसका उत्तर होगा द, पद्मावत। 10 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रेम गाथा परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना किसे कहा है? मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत को या सत्यवती कथा को? इसका उत्तर होगा स, पद्मावत को। 11 नंबर का प्रश्न है, गोरा और बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में मिलता है? पद्मावत में, चित्रावली में, ज्ञानदीप में या हंसावली में? इसका उत्तर होगा अ, पद्मावत में। 12 नंबर का प्रश्न है, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की, सिहल द्वीप की, मलय की या जम्बू द्वीप की? इसका उत्तर होगा अ, रूपनगर की। 13 नंबर का प्रश्न है, यह तन जारो छाड़ के कहों की पवन उड़ाओ। यह किस काव्य की पंक्ति है? पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की या मृगावती की? इसका उत्तर होगा अ,
पद्मावत की। 14 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत में जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख किया है? हीरामन का, सैयद अशरफ का, ख्वाजा निज़ामुद्दीन का या किसी का नहीं? इसका उत्तर होगा ब, सैयद अशरफ का। 15 नंबर का प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में किया गया है? पद्मावत में, हंसावली में, माधवानल कामकंदला में, पद्मावत में, किसी में नहीं? इसका उत्तर होगा ब, माधवानल कामकंदला में। हंसावली 16 नंबर का प्रश्न है, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी है? पाटन की, गुजरात की, कर्नाटक की या उज्जैनी की? इसका उत्तर होगा अ, पाटन की राजकुमारी है। 17 नंबर का प्रश्न है, कहाँ मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लागी आई? यह किस कवि की पंक्ति है? जायसी की, उस्मान की, कुतुबन की या मुल्ला दाऊद की? इसका उत्तर होगा अ, जायसी की। 18 नंबर का प्रश्न है, विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है, यह कथन किस विद्वान का है? अबुल हुसैन अन्नूरी की, अबू हसन सालूकी की, अबू बकर शिवली की या अबू सईद फजल्ला की? इसका उत्तर होगा ब, अबू हसन सालूकी की। 19 नंबर का प्रश्न है, परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत कहलाता है, यह कथन किस विद्वान का है? अबू बकर शिवली की, अबू हुसैन अन्नूरी की, अबू हसन सालूकी की या अबू सईद फजल्ला की? इसका उत्तर होगा अ, अबू बकर शिवली की। 20 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य कहने वाले आलोचक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? इसका उत्तर होगा स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सूफी काव्य धारा की विशेषता नहीं है? इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, पर काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित है। यह साहित्यिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति है। इसका उत्तर होगा द, इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है। 22 नंबर का प्रश्न है, सूफी साधना की प्रथम अवस्था कौन सी है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत? इसका उत्तर होगा अ, शरीयत। 23 नंबर का प्रश्न है, सुमरव एक आदि करतारु, जहि जीव दिन कीन संसारु? किस सूफी रचना की पंक्तियां हैं? पद्मावत की, मृगावती की, हंसावली की या चंदायन की? इसका उत्तर होगा अ, पद्मावत की। 24 नंबर का प्रश्न है, शेर शाह देहली सुल्तानु, चारहु खंड तपय जस भानु? यह किस सूफी रचना की पंक्तियां हैं? अखरावट की, मधुमालती की, पद्मावत की या चित्रावली की? इसका उत्तर होगा स, पद्मावत की। 25 नंबर का प्रश्न है, मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी संत किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका उत्तर होगा ब, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 26 नंबर का प्रश्न है, सूफी मत का मेरुदंड माना जाता है प्रेम को, साधना को, वैराग्य को या नियम पालन को? इसका उत्तर होगा अ, प्रेम को। 27 नंबर का प्रश्न है, हीरामन तोते ने किसकी जोड़ी का हरण किया था? हंसों की जोड़ी का, सारस की जोड़ी का, कबूतर की जोड़ी का या खरगोश की जोड़ी का? इसका उत्तर होगा सारस की जोड़ी का। 28 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण को लेकर कौन लुप्त हो गया? अक्रूर, उद्धव, गरुड़ या कंस? इसका उत्तर होगा स, गरुड़।
29 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने? इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रेम का पीड़ का कवि कौन है? कबीर, मंझन, जायसी, तुलसी? इसका उत्तर होगा जायसी। 31 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। 32 नंबर का प्रश्न है, यह तन जारो छाड़ कै कहों की पवन उड़ाओ? यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की या मृगावती की? इसका उत्तर होगा पद्मावत की। 33 नंबर का प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में किया गया है? पद्मावत में, हंसावली में, माधवानल कामकंदला में, किसी में नहीं? इसका उत्तर होगा माधवानल कामकंदला में। 34 नंबर का प्रश्न है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बासुरी में, इंद्रावती में, कथा चित्रावली में, कोई किसी में नहीं? 34 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा अनुराग बांसुरी में। 35 नंबर का प्रश्न है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? चैत्र मास से, बैसाख मास से, जेठ मास से या आषाढ़ मास से? इसका उत्तर होगा आषाढ़ मास से। 36 नंबर का प्रश्न है, कहाँ मानसर चहाँ सो पाई, पाई रूप यहाँ लागी आई? यह पंक्ति किस कवि की है? उस्मान की, जायसी की, कुतुबन की या मुल्ला दाऊद की? इसका उत्तर होगा जायसी की। 37 नंबर का प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 5 अर्धालियों के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद या 6 के बाद? इसका उत्तर होगा 7 अर्धालियों के बाद दोहा है। 38 नंबर का प्रश्न है, भूली चकोर दीढ़ी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा? यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली की, चित्रावली की, ज्ञानदीप की या पद्मावत की? इसका उत्तर होगा पद्मावत की। 39 नंबर का प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? पद्मावत में, आखिरी कलाम में, अखरावट में या कोई नहीं? इसका उत्तर होगा अखरावट। आखिरी कलाम में किसका वर्णन मिलता है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का या सिद्धांत का? इसका उत्तर होगा कयामत का। 41 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिपि प्रतियां किस लिपि में मिली है? देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में, गुरमुखी लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? इसका उत्तर होगा फारसी लिपि में। 42 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना या ब्रज भाषा का प्रयोग? इसका उत्तर है ब्रज भाषा का प्रयोग। 43 नंबर का प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा पत्नी के रूप में। माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? जायसी की, गणपति की, उस्मान की, दामोदर कवि की? इसका उत्तर होगा गणपति की। 45 नंबर का प्रश्न है, गणपति द्वारा रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, अवधी में, राजस्थानी में या खड़ी बोली में? इसका उत्तर होगा राजस्थानी में। 46 नंबर का प्रश्न है, लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? दामो कवि, जायसी, कुतुबन या मंझन? इसका उत्तर होगा दामो कवि। 47 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? वैभव का, लक्ष्मी का, शैतान का या इंसान का? इसका उत्तर होगा शैतान का। 48 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पद्मिनी के लिए, सिहल द्वीप के लिए, नागमती के लिए या रतन सेन के लिए? इसका उत्तर होगा ब, सिहल द्वीप के लिए। 49 नंबर का प्रश्न है, असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत है? रामायण की कथा, विक्रम और बैताल की कथा, नल दमयंती की कथा या लैला मजनू की कथा? 49 नंबर का उत्तर है ब, विक्रम और बैताल की कथा। 50 नंबर का प्रश्न है, सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग, प्रेम मार्गी, इस्लाम मार्गी या वैष्णव मार्गी? इसका उत्तर है ब, प्रेम मार्गी। 51 नंबर का प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है? यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विजय देवनारायण शाही का, राम पूजन तिवारी का या श्याम मनोहर पांडे का? इसका उत्तर होगा अ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 52 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित कितने ग्रंथों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है? 2, 3, 4, 5? इसका उत्तर होगा ब, 3 ग्रंथों को स्थान दिया है। 53 नंबर का प्रश्न है, जायसी की किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है? पद्मावत में, अखरावट में, कहरनामा में, चित्र रेखा में? इसका उत्तर होगा स, कहरनामा में। 53 नंबर का प्रश्न है, फिर फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला? यह किस रचना की पंक्ति है? पद्मावत की, अखरावट की, कहरनामा की या चित्र रेखा की? इसका उत्तर होगा 53 का उत्तर होगा स, कहरनामा। 54, जायसी की अवधि की अर्घान है, यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। जायसी के संबंध में यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नागेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका उत्तर होगा ब, डॉक्टर बच्चन सिंह का। 55 नंबर का प्रश्न है, कोई रहे न रहे पद्मावत है और रहेगा, जायसी ने ही कहा है। फूल मरै पै मरै न बासु, जायसी मृत्युंजय बन गए। जायसी के संबंध में यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या शिव सिंह सेंगर का? इसका उत्तर है अ, डॉक्टर बच्चन सिंह का। आपने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आप इसे अच्छी तरह देख लें और मिला लें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद।